हेलो बच्चों, मैं हूं अरविंद और मैं आपको आज बताऊंगा क्लास 8वीं का प्रश्नावली 2.4। ठीक है ना। ये दूसरे चैप्टर का है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिए। बार बार घटाने की विधि से 121 और 196 का वर्गमूल निकालिए। क्या करना है हमको? 196 और 121 का वर्गमूल निकालना है। कौन सी विधि से? बार बार घटाने की विधि से। ठीक है ना। तो बार बार घटाने की विधि क्या होती है ना, बार बार घटाने की विधि यूँ होती है, जैसे मान लिया जाए, देखिए विषम संख्या हम जानते होंगे पहले से। विषम संख्या क्या होता है? तो विषम संख्या होता है जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, मतलब जिसका जोड़ा ना लगे। ठीक है ना, जिसका जोड़ा ना लगे उसको बोलते हैं विषम संख्या। तो बार बार घटाने की विधि में क्या होती है ना, सबसे पहले जो संख्या रहता है 121 जैसे है, तो 121 में क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को घटाएंगे, फिर घटाएंगे 3 को। जो भी संख्या 121 में जैसे 1 को घटाते हैं तो 1 को घटाने पर कितना आएगा, 120 आ जाएगा। तो 120 में अगर 3 को घटाएंगे, फिर घटाने के बाद जो आता है उसमें फिर 5 को घटाएंगे। मतलब इस तरह से घटाते रहना है। और घटाते रहने में इसमें करना क्या है, जब तक जीरो ना आ जाए, जब तक जीरो ना आ जाए तब तक घटाते रहना है। ठीक है ना। देखिए इसको मैं बनाता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ 121 है, तो 121 का पहले वर्गमूल निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है ना। तो लिखूंगा पहले मैं 121। ठीक है। अब लिखते हैं इसमें क्रमागत विषम संख्या को घटाने पर, है ना, विषम संख्या को घटाने पर। देखिए विषम संख्या को लगातार घटा रहा हूँ, जैसे 121 है। ठीक है ना। तो 121 में हम पहली ले लेते हैं पहला। 121 में हम घटा रहे हैं, सबसे पहले 1 को घटाएंगे। ठीक है ना। 121 में अगर 1 को घटाते तो एक आता है 120। ठीक है ना। अब जो 120 मेरा आया है, इसमें आप घटाएंगे 3 को घटाएंगे ना। किसको घटाएंगे? 3 को घटाएंगे, यानी कि 120 माइनस 3, तो कितना आएगा? 117 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 117 में जो है, 117 में 5 को घटाएंगे। ठीक है ना। 117 में अगर 5 को घटाते तो कितना आ जाएगा? 112 आएगा। ठीक है ना। 112 में फिर घटाएंगे अगर 7 को, तो 7 को घटाने पर कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 105 में, ठीक है ना, 105 में घटाएंगे किसको? 9 को घटाएंगे। ठीक है ना। तो 9 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 196 बचेगा। सॉरी, सिर्फ 96, है ना। कितना बचेगा? 96 बचेगा। ठीक है ना। अब जो है 96 आया, 96 में घटाएंगे अगर 11 को। ठीक है ना। तो 96 में अगर 11 को घटाते हो कितना बचेगा? 85 बचेगा, है ना, 85 बचेगा। अब 85 में किसको घटाएंगे? तो 85 में हम कितना घटाएंगे? 13 को। ठीक है ना। अब 85 में अगर 13 को घटाते तो कितना आएगा? 2 इधर घटाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक है ना। अब फिर 72 जो आया, अब 72 में क्या करते हैं हम? 72 में देखिए, अब 72 में घटाएंगे किसको? तो 72 में हम एक क्या बोलते हैं, 15 को घटाएंगे ना। देखिए यहाँ तक जो घटाए, सॉरी उधर नहीं दिखा था। 105 में 9 को घटाएं तो 96 आया, फिर 96 में 11 को घटाएं तो फिर 85 आया, फिर 85 में अगर 13 को घटाएं तो कितना आ गया? 72 आया। अब 72 में अगर घटाएंगे किसको? 13 यहाँ था, तो अगर किसको घटाएंगे? तो 15 को घटाएंगे, है ना। तो 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ 12 में 5 गया तो हो गया 7, है ना। इधर 6 बचे, 6 में गया 5, 57। तो अब 57 में किसको घटाएंगे? तो 57 में अब 17 को घटाएंगे, तो 57 में 17 को घटाएंगे कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है ना। अब 40 में घटाएंगे हम 19 को, तो 40 में अगर 19 को घटाया जाता है तो 40 में 19 को घटाएंगे तो कितना आएगा? इधर 1 और इधर 2, 21। ठीक है ना। अब 21 जो आया, सो 21 में अगर घटाएंगे 21 को। ठीक है ना। 19 है, 19 के बाद 21 को घटाएंगे तो 21 को घटाने पर कितना आ गया? 0। देखिए 0 आ गया ना। इसको कब तक काम करेंगे? जब तक 0 ना आ जाए। अब देखिए 0 आ गया, तो अब देखेंगे कि कितना बार में 0 आया। ठीक है ना। चलिए गिनता हूँ। जैसे 1 हो गया ये, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पाँचवा, फिर ये हो गया छठा, फिर हो गया ये सातवां, फिर ये मेरा हो गया आठवां, फिर ये मेरा होगा 9वां, और ये हो गया 10वां, और ये हो गया 11वां। यानी कि 11 बार में कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है ना। 11 बार में 0 आ गया तो क्या बोलूँगा मैं कि 11वीं बार में, है ना, 11वीं बार में क्या मिला हमको? शून्य मिला, है ना। 11वीं बार में शून्य मिला, इसलिए 121 का वर्गमूल, है ना, 121 का वर्गमूल 11 होगा। ठीक है ना। बस इसी प्रकार से हम 196 का। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले 196 है, ठीक है ना।
उसमें 196 दिया था। अब 196 में पहले मैं क्या करूँगा, एक को घटाऊंगा, ठीक है ना। बस उसी तरह से जिसमें जिस तरह से उस क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन को बनाए थे उसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो 195 हो जाएगा यहाँ। अब 195 में घटाएंगे हम 3 को, है ना। अब 3 को घटाएंगे 195 बचेगा कितना, 192 बचेगा, ठीक है ना। अब 192 में अगर हम घटाते हैं 5 को, ठीक है ना, तो 192 में अगर 5 को घटाते हैं तो बचेगा 187, ठीक है ना। अब 187 में क्या करता हूँ मैं कि घटाता हूँ 7 को, है ना। तो 187 में अगर 7 को घटाया जाता है तो कितना बचेगा, 180, ठीक है ना। अब 180 में घटाऊंगा मैं 9 को तो कितना बचेगा, 171 बचेगा। 171 में घटाता हूँ अगर 11 को तो क्या बचेगा, 160 बचेगा। अब 160 में घटाऊंगा मैं 13 को, है ना। 160 में अगर 13 को घटाया जाता है तो कितना बचेगा, 147 बचेगा, है ना। अब 147 में क्या करेंगे कि 15 को घटाएंगे, तो 15 को घटाएंगे कितना बचेगा, 132, है ना। अब 132 में क्या करता हूँ कि घटाता हूँ 17 को, तो 132 में अगर 17 को घटाया जाए तो कितना बचेगा, 5 और इधर बचा 115, ठीक है ना, 115 बचा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ 115 में घटाऊंगा 17 था, इधर इधर देखिए 17 है ना, तो 17 में इधर क्या घटाऊंगा अब, यानी कि 19, तो घटाऊंगा कितना बचेगा, 15 में 9 घटाऊंगा तो फिर बचेगा 6, यानी कि 96, ठीक है ना, 96 बचेगा। अब 96 में घटाएंगे हम क्या, किसको घटाएंगे, 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 और इधर घटाएंगे तो 7, यानी कि 75। तो अब फिर 75 में घटाऊंगा 23 को, ठीक है ना। 75 में अगर 23 को घटाएंगे तो बचेगा 52, ठीक है। अब 52 में घटाएंगे 25 को, तो 52 में अगर 25 को घटाया जाए तो कितना बचेगा, 27, ठीक है ना। अब 27 में किसको घटाएंगे, तो 27 को घटाएंगे, तो 27 में 27 को घटाएंगे कितना बचेगा, 0, ठीक है ना। अब 0 आ गया देखिए, तो 0 कितने बार में आया गिनिए पहले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। और इधर 10 11 12 13 14, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, किसका, तो पहले सबसे पहले क्या दिया है, 400, ठीक है ना, 400 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको रूट अंडर रखेंगे, ठीक है ना, यानी कि 400। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसा आएगा, देखिए इसको ऐसे करेंगे और फिर ऐसे लाइन देंगे और यहाँ 400 लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए इसको 2 से लगाएंगे, सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हुआ, फिर जीरो उतर जाएगा ऐसे ही, ठीक है ना। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 जीरो उतरेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो फिर 50 बार में होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 25 बार में होगा, ठीक है ना। और फिर अगर 5 से लगाएंगे तो 5 बार में होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि 1 2 3 4, 4 को 2 है तो 1 2 3 4 को लिख लिया, ठीक है ना। और 2 को 5 है तो इसको 2 को 5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। और इसमें जितना का जोड़ा लगा, ठीक है ना, वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, इसलिए इसमें देखेंगे तो 2 का जोड़ा देखेंगे, ठीक है ना, 2 का जोड़ा लगाएंगे। अब 2 को जोड़ा लगा तो उसमें से एक बाहर कर देंगे, ठीक है ना। इसमें 2 जोड़ा लगा उसमें से एक बाहर कर देंगे, फिर इसमें 2 को जोड़ा लग गया इसमें से एक बाहर कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, उसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, यानी कि जो 400 का है तो 400 का वर्गमूल कितना निकल गया, 20 निकल गया, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 144, ठीक है ना। तो 144 का वर्गमूल ऐसे ही बस निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रूट अंडर लिखूंगा 144, ठीक है ना। इसका वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे किया जाता है, देखिए इसको सबसे पहले इसके इकाइयों में 4 है, इसके लिए ये 2 से लग जाएगा, ठीक है ना। 2 2 सती 14 हो गया, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा तो 2 दूनी 2 तिया 6, और फिर 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 9, ठीक है ना। अब ये देखिए 3 से लगेगा तो 3 के पाड़ा में 3 बार में 9, ठीक है ना। तो इसका जोड़ा किसका किसका लगा, तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है ना। तो इसमें जोड़ा किसका लगा, 2 का लगा, फिर 2 का लगा, फिर 3 का लगा, ठीक है ना। तो जोड़ा लगा उसको बाहर करेंगे तो 2 गुना 3, तो इसको क्या करेंगे, 2 गुना करके 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है ना। तो ये मेरा वर्गमूल निकल गया 12, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए आगे का क्या है क्वेश्चन,
तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए 1764, ठीक है ना। तो 1764 को सबसे पहले रूट अंडर लिख लेंगे, ठीक है ना। तो 1764, ठीक है। अब क्या करेंगे 1764 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे देंगे लाइन और लिखूंगा यहाँ 1764, ठीक है ना। अब देखिए 2 से लगेगा 2 टी 16 हो गया, फिर 2 से 2 टी 16, 2 दूनी 4, ठीक है ना। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, फिर देखिए यह जो लगेगा 100/3 से लगेगा, ठीक है ना। इसका अगर विभाज्यता का नियम का चाहिए आपको वीडियो तो फिर कमेंट में बताइए, फिर बताऊंगा, फिर मतलब वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है ना, अपलोड कर दूंगा। देखिए 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, फिर इधर हो गया तो कितना हो गया 14, तो 3 का पावर 3 चौक 12 हुआ, इसके पास 2 बचा तो 3 सती 21 हो गया, ठीक है ना। अब ये किससे लगेगा, फिर 3 से लग जाएगा, ठीक है ना। तो 3 चौक 12, इसके पास बचा कितना 2, तो ये हो गया 27, तो हो गया 3 9 27, ठीक है ना। और देखिए फिर 4 से लग रहा है, यानी कि 7 सती 49, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से रूट अंडर लिखेंगे और इसको लिखूंगा इस तरह से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, सॉरी 3 है ना, 3 और गुना 3 और गुना फिर कितना है 7 गुना 7, ठीक है ना। अब देखिए सॉरी इसको नहीं देना चाहिए, देखिए 2 गो है, फिर 2 गो है, फिर 2 गो है, तो उसके बदले एक एक लिखते जाएंगे, ठीक है ना। इसके बदले एक लिखेंगे और उसके बदले एक लिखेंगे, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 7 या 21, 21 दूनी 42, तो इसका वर्गमूल कितना निकल गया 42 निकल गया, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर हो गया। अगला क्या है 8100, तो 8100 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं रूट अंडर 8100। अब 8100 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, 8100 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसको 2 से लगाएंगे तो 2 के पहाड़ में कटेगा कितना बार में 2 चौक 8, इसके पास एक बचा भागने लगेगा तो 2 अंक लेंगे तो होगा 2 पंचे 0 लगाएंगे तो फिर 2 पंचे 10 हो गया, फिर 0, ठीक है ना। 0 लगाए यहाँ क्या कि एक साथ में 2 अंक लिए, ठीक है ना। फिर 2 से कटाएंगे 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 दूनी 4, इसके पास बचा 1, तो हो गया 2 पंचे 10, ठीक है ना। ये किससे कटेगा तो ये 3 से कटेगा, ठीक है ना। तो 3 का पाड़ा में 3 छः 18, फिर इधर चल गया 1 हो गया, मतलब 2 इधर चल गया 22 हो गया, 3 का पाड़ा में 3 7 21, 1 बजा 15 हो गया, तो 3 पंचे 15, ठीक है ना। और फिर ये 3 से कटेगा यानी कि 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, इसके पास बचा 1, तो हो गया 15, तो यानी कि 3 पंचे 15, ठीक है ना। फिर लगाएंगे किससे तो बार लगेगा, फिर 3 से लग जाएगा, ठीक है ना। फिर 3 से लग जाएगा तो कितना होगा 3 7 21 होगा, फिर इसमें भी कितना हो जाएगा 3 7 21, 3 फिर 3 इधर एक है तो 3 5 15, ठीक है ना। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना होगा 3 का पारा 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है ना। फिर 25 आ गया, आने की 25 को फिर 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5 5 25। तो इसका गुणनखंड में क्या क्या आया देखिए, पहले तो 2 को 3 2 को 2 आया, यानी कि ऐसे लिखूंगा इसको, फिर 3 कितना आया 4 आया, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और 5 कितना आया 2, तो लिखेंगे 5 गुना 5, ठीक है ना। अब जोड़ा किसका उसका लगा तो 2 का लगा, फिर 3 का लगा, फिर 3 का लगा और 5 का लगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुना 3 गुना, इसके बदले को 3 और इसके बदले 5, ठीक है ना। और इसको गुना करेंगे कितना होगा 3 5 15, 15 45 और 45 दूनी 90, ठीक है ना। तो यहाँ 90 लिख देंगे, इसको आंसर हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ गया, ठीक है ना। 8100 का वर्गमूल आ गया, सॉरी। देखिए इसको 2 से लगाएंगे तो 2 के पाड़ में 2 2 छक सॉरी द्वितीय 6, ठीक है ना, द्वितीय 6, और फिर 17 हो गया इधर, तो हो गया 2 8 16, इस सर फिर एक चल 2 7 14, फिर 2 दूनी 4, ठीक है ना। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, इसके पास चल गया 1, तो हो गया 18, दोनों में 18 हो गया, ठीक है ना। अब इसके पास है 7, आने की 2 तिया 6, इसके पास 1 चल गया तो हो गया 12, तो हो जाएगा कितना 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दोनों में 18, एक गया इधर तो 2 13 हो गया, फिर 2 छक 12, फिर एक इधर चल गया 16 हो गया, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए 2 का पाड़ा में 8 बार में 16, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 के पाड़ा में 2 चौक 8, इसके पास एक गया तो हो गया 16, यानी कि 2 8 16, फिर 2 चौक 8, ठीक है ना। फिर 2 से लगाएंगे यानी कि 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, ठीक है ना। फिर 2 से लगाएंगे यानी कि 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब 121, तो 121 किससे कटेगा तो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। यह किससे कटेगा डायरेक्ट कटेगा 11 से, ठीक है ना। तो 11 से कटेगा 11 बार में, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 को 2 आया तो इसको 6 को ऐसे लिखूंगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है ना। और 11 2 आए तो इसके लिए 2 को 11 गुना में, ठीक है ना। इसको 2 को जोड़ा लगा, यहाँ भी 2 जोड़ा लगा, यहाँ भी 2 जोड़ा लगा और यहाँ भी 2 जोड़ा लगा, ठीक है ना। तो दोनों में से एक बाहर करेंगे, फिर दोनों में से एक बाहर करेंगे, फिर दोनों में से एक बाहर करेंगे और यहाँ 11, ठीक है ना।
इसको गुना करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 को 11 से गुना करेंगे तो 11 है 88 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वर्गमूल कितना निकल गया, 88, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025, ठीक है ना। 2025 को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका रूट अंडर लिखेंगे 2025। अब इसका 2025 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। 2025 फिर इसको कैसे, देखिए इसको कैसे कटाएंगे, तो 3 से कटाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए 2 छक 18, इसके पास बचा 2 तो इधर चल गया 22 हो गया, फिर सॉरी 3 सती 21 हो गया, इसके पास बचा 1 तो हो गया 3 पचे 15, ठीक है ना। फिर 3 से लगाएंगे यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसके पास वही हो जाए 3 पचे 15 हो गया, ठीक है ना। अब 225, ठीक है ना। तो 225 को भी 3 से लगाएंगे तो 3 का पाड़ा में 3 सती 21 हो गया, फिर इसके पास 1 बचा तो हो गया 15 यानी कि 3 पचे 15, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 का पाड़ा में 25 बार में आएगा 75, ठीक है ना। फिर लगेंगे 5 से यानी कि 5 का पाड़ा में 5 बार में कितना आएगा 5 सॉरी 25, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है ना, और उसके बाद 5 गुना 5, ठीक उसी प्रकार से सारा बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 2 जोड़ा लगा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, ठीक है ना, यानी कि उसके बदले लिखेंगे 1, इसको नहीं देना, ठीक है ना। 3 गुना, इसके बदले 1 3 और इसके बदले 1 5, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 तिया 9 और 9 5 45, तो 45 का जो वर्ग है सो इतना होता है और इसका वर्गमूल कितना आया 45 आया, ठीक है ना। अगला क्या है 5184, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए ऐसा ही सेम प्रक्रिया करना है, ठीक है ना, सारे में सेम करना है। इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है, 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 या 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 19 हो गया, ठीक है ना। फिर हो जाएगा 2 नंबर 18, 1 चल के 2 छक 12, ठीक है ना। फिर 2 से लगेंगे 2 छक 12, 2 चौक 8, इसके पास 1 बचा 2 टी 16 हो गए यहाँ। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा 2 एकम 2, इसके पास 6 हो गया 1 चल गया तो क्या हो गया 12, 2 छक 12, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 टी 16, फिर 2 एकम 2। अब 81 जो आया सो 81 को 3 से घटाएंगे तो 3 के पाड़ा में कितना बार में आएगा 81, तो 3 दूनी 6, इसके पास चल गया 2 तो हो गया 21 यानी कि 3 सती 21, है ना। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 को आया 3 2, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और 3 कितने आया 4 को, तो 1 2 3 4। अब जोड़ा लगाएंगे तो 1 जोड़ा लगा, फिर 2, फिर 1, तीसरा लगा और फिर चौथा, फिर ये 5वां, ठीक है ना। उसके बाद लेके लिखते जाएंगे 2 गुना 2 गुना, फिर 2 गुना 3 गुना, फिर 3, ठीक है ना। इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, ठीक है ना। 24 तिया कितना हो जाएगा 72। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 8281 यानी 8281। अब इसका हमको वही काम करना पड़ेगा क्या कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे करते हैं 8281, देखिए कोई दिक्कत, देखिए इसको लगाएंगे किससे, तो 8 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से चेक करते हैं, जोड़ेंगे सबको तो 8 दूनी 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 1 19 यानी कि इससे भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। 3 से नहीं कटेगा, इसको देखेंगे फिर 5 से, तो 5 से कटेगा ही नहीं, फिर 6 से नहीं कटेगा, 7 से देखेंगे तो 7 का 7 और फिर 12 यानी कि देखिए 7 से कट जाएगा, ठीक है ना, 7 से, तो 7 एकम 7 हुआ, इसके पास 1 गया हो गया 12 यानी कि 7 7 दूनी 14 होता है, 7 एकम 7 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद बचा 5 तो हो गया 58, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 हो गया, इसके पास कितना बचा तो 2 बचा, तो हो गया कितना 21 यानी कि 7 तिया 21, ठीक है ना। फिर 7 से लगेगा तो 7 तो एकम 7, इसके पास बचा कितना तो बचा 4 हो गया 48, तो 7 का पारा में 7 छक 42, इसके पास बचा कितना तो बचा 6, तो हो गया 7 9 63। फिर लगाएंगे इसको किससे 169 डायरेक्ट 13 से लगेगा, 13 से लगेगा कितना बार में 13 बार में, ठीक है ना। तो इसका जो बनेगा सो देखिए कैसे बनेगा, इसको लिखेंगे इस तरह से कुछ
7 × 7 × 13 × 13, ठीक है ना। तो 2 को 7 के बदले 1 लिखेंगे 7, 2 को 7 के बदले 1 को 7 और 2 को 13 के बदले 1 को 13 लिखेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा 13 × 7 = 91। तो 91 इसका वर्गमूल निकल गया, ठीक है ना। देखिए